Good morning, dear students. Welcome back to our English class. Today we are going to read a story from your English reader book, The Boy Who Borrowed. It is written by Enid Blyton. She was a very famous writer. She was born in 11 August 1897 and died in 28 November 1968. She was one of the world's most famous children's writers. Her famous books are The Enchanted Wood, The Famous Five, The Magic Fairway Tree, etc. Today we are going to discuss about such chapter The Boy Who Borrowed, written by Enid Blyton. The story is based on a boy whose name is Benny. He loved reading books. Everyone has a hobby. In the same way, Benny had a habit of reading books. He was in the habit of borrowing books and toys from his friends, but he didn't return their things back. It was his bad habit. Let us see what happens to him. आगे देखते हैं इस चैप्टर में उस बच्चे के साथ क्या होता है, क्योंकि उसकी हैबिट क्या थी। अभी हमने आपको बताया कि उसकी हैबिट थी थिंग्स बोरो करना किसी से और वापस ना देना। यस, बैनी लव्ड रीडिंग। बैनी को पढ़ना पसंद था। ही ऑलवेज हैड हिज नोज इन अ बुक and never had enough to read. उसकी नाक हमेशा किताबों में रहती थी। He always had his nose in a book means वो हमेशा किताबें पढ़ता रहता था and had never had enough to read. और क्या है means जो हमेशा बुक्स पढ़ता था और उसके लिए जो बुक्स थी वो enough means सफिशिएंट नहीं थी उसको पढ़ने के लिए। रियली सेड हिज मदर, यू ओनली टेक हाफ अ डे टू रीड अ बुक। बेनी, यू नीड अ बुक अबाउट एज लॉन्ग एज द डिक्शनरी। उसकी माँ अक्सर उसे ये कहती थी कि तुम्हें तो एक किताब पढ़ने के लिए ओनली हाफ डे ही लगता है। ओनली टेक हाफ डे टू रीड अ बुक, कि तुम्हें तो एक किताब पढ़ने के लिए हाफ डे लगता है। तो इट मीन्स यू नीड अ बुक अबाउट एज लॉन्ग एज द डिक्शनरी, कि तुम्हें तो ऐसी किताब चाहिए जो डिक्शनरी जितनी बड़ी हो, मीन्स बड़े दिन चले, ख़त्म ना हो वो तेरे पढ़ने के लिए। आई वॉन्ट अ बुक दैट गोज ऑन फॉर एवर, सेड बेनी। बेनी ने क्या कहा कि मुझे ऐसी बुक चाहिए जो फॉर एवर चले, हमेशा चलती रहे, कभी ख़त्म ना हो। दैट्स द ओनली बुक दैट यू विल रियली गिव मी एनफ रीडिंग, कि वही एक बुक होगी जो मेरे पढ़ने के लिए सफिशिएंट होगी। बेनी हैडंट एनफ मनी टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स। बेनी के पास बहुत सारा पैसा नहीं था, किसके लिए? टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स, कि वो बहुत सारी बुक्स खरीद सके। एंड नो वन गेव हिम एनी एक्सेप्ट एट क्रिसमस टाइम। और जो उसको कोई गिफ्ट मिलती थी बुक्स, वो कब मिलती थी? ओनली क्रिसमस टाइम पर। ही हैड अबाउट 8 ऑफ हिज ओन एंड दैट वॉज ऑल। उसकी अपनी थी जो बुक्स, वो उसके पास 8 बुक्स थी एंड दैट वॉज ऑल। जो उसकी अपनी बुक्स थी, उसके पास 8 बुक्स उसकी अपनी थी, जो उसको कब मिली हुई थी? क्रिसमस टाइम पे। सो बेनी बोरोड बुक्स
फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द लाइब्रेरी। इसलिए जो बैनी था वो बुक्स कहाँ से, बोरोड मीन्स उधार लेना, कहाँ से उधार लेता था, अपने फ्रेंड्स से या लाइब्रेरी से। प्लीज विल यू लैंड मी द आइलैंड ऑफ एडवेंचर, ही आस्क्ड बिल। उसने बिल को कहा, बिल से पूछता है वो कि क्या आप प्लीज़ मुझे द आइलैंड ऑफ एडवेंचर, एक बुक का नेम है, कि क्या आप मुझे आइलैंड ऑफ एडवेंचर बुक उधार दोगे। आई हैवंट रेड इट, कि मैंने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है। ही आस्क्ड मैरी फॉर द सीक्रेट 7 एंड शी लेंट इट टू हिम। फिर उसके बाद वो मैरी को कौन सी बुक लेने के लिए कहता है, द सीक्रेट 7 एंड शी लेंट इट टू हिम, और वो उसको दे देती है। देन ही बोरोड 5 on a treasure island from Henry and 2 nature books from John। फिर उसके बाद क्या है, वो किससे उधार लेता है, हेनरी से। हेनरी से ट्रेजर आइलैंड एंड 2 नेचर बुक्स किससे लेता है, जॉन से। बट ही ऑलवेज फॉरगॉट टू गिव देम बैक, और बाद में क्या है, वो उनको हमेशा वापस करनी भूल जाता है। एट लीस्ट ही फॉरगॉट एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में शुरू में तो वो सचमुच भूल जाता था, बट व्हेन ही सा हिज बुक केस ग्रेजुअली फिलिंग अप, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे जब वो देखता है कि मेरा बुक केस है जो भरने लगा है बुक्स के साथ, ही सिंपली कुड नॉट बियर टू गिव बैक एनी ऑफ द बुक्स। फिर क्या करता है वो, उसका बियर मीन्स साहस, फिर उसका साहस नहीं पड़ता कि वो बच्चों की बुक्स हैं जो रिटर्न कर दे। सो ही डिडंट, इसलिए वो बुक्स है जो वापस नहीं करता। इफ द चिल्ड्रन आस्क्ड हिम फॉर देम ही प्रिटेंडेड ही हैडंट गॉट देम। अगर बच्चे उससे अपना बुक्स या अपने टॉयज जो भी उनसे लेता था वो वापस मांगते, तो वो बहाने बना देता था कि उसने लिए नहीं। ही वॉज अ मोस्ट डिसऑनेस्ट लिटल बॉय, वो क्या है था, एक बड़ा ही छोटा बच्चा था, बट कैसा बच्चा था वो, छोटा, डिसऑनेस्ट, बेईमान बच्चा था, बन गया था वो। ही डिडंट ओनली बोरो बुक्स, वो ओनली बुक्स ही उधार नहीं लेता था, और क्या क्या लेता था। ही बोरोड अ बॉल फ्रॉम एरिक, एरिक से उसने क्या उधार लिया, बॉल, एंड अ पेन फ्रॉम लूसी, और लूसी से क्या लिया, पेन। केनेथ लेंट हिम हिज जिक्सा, जिक्सा जो पजल होती है, एक जिक्सा पजल, उसको एक पिक्चर से बनती है, उस पजल को मीन्स खेलने के लिए टॉय है ये एक, वो कहाँ से लिया उसने, केनिथ से। एंड आइलिन लेंट हिम हर न्यू रबर, और आइलिन ने उसको क्या दिया, न्यू रबर दी उसको। अब ही डिडंट गिव एनी ऑफ देम बैक, इनमें से वो कोई भी चीज बच्चों की क्या है वापस नहीं करता। एंड द चिल्ड्रन वर वेरी क्रॉस इंडीड, और बच्चे क्या थे, बड़े गुस्से में थे। And then one night something happened. One night, एक रात एक घटना घटी। It was something very peculiar, means strange. वो घटना कैसी थी, बड़ी ही strange, अजीब थी, means विशेष किस्म की घटना थी वो। And Benny quite thought it was a dream, और बैनी को क्या लगा कि शायद वो एक सपना था। He sat up in bed because he thought he heard a noise. बैनी को फिर क्या है, बेड से उठता है, because he thought he heard a noise, क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई आवाज सुनाई दी है। Surely there were voices in the other room. जरूर कहाँ से आवाजें आ रही थी, दूसरे रूम से। Where he kept his books and toys,
यहाँ पर उसने अपनी बुक्स और टॉयज रखे हुए थे, वहां से उसको आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बैनी स्लिप्ड आउट ऑफ बेड, बैनी है जो अपने बिस्तर से नीचे उतरता है। ही लिसन्ड आउटसाइड द डोर ऑफ द रूम, यस देयर वर वॉइसेस, तो उसने दरवाजे के पास से कुछ आवाजें सुनी, तो वो क्या कहता कि हाँ आवाजें आ रही हैं, यस देयर वर वॉइसेस। इट्स टू बैड, ये क्या है, बहुत बुरी बात है। सैड अ वॉइस, एक आवाज ने कहा कि क्या कहा उस आवाज ने कि ये बहुत बुरी बात है। आई डोंट बिलोंग टू बैनी, मैं बैनी से बिलोंग नहीं करती। आई बिलोंग टू जॉन, मैं किससे बिलोंग करती हूँ, जॉन से। आई हैव गॉट हिज नेम इनसाइड मी, इसके अंदर उसका नेम भी लिखा हुआ है। कहते मेरे अंदर आई हैव गॉट हिज नेम इनसाइड मी मीन्स बुक कह रही है कि मेरे अंदर जॉन का नेम लिखा हुआ है। सो हैव आई, सेड अनदर वॉइस, फिर दूसरी आवाज ने भी कहा कि मेरे अंदर भी है। एंड आई बिलोंग टू बिल, सेड अ थर्ड वॉइस, थर्ड वॉइस क्या कहती है कि मैं बिल की हूँ। आई बिलोंग टू बिल। ही लव्ड मी वेरी मच, वो मुझे बहुत प्यार करता है। एंड रेड मी 6 times, और उसने मुझे 6 times रीड भी किया है। नाउ आई एम स्टक हियर इन बैनीज शेल्फ, और अब मैं यहाँ क्या हो गई हूँ, बैनी की शेल्फ पे स्टक मीन्स चिपक गई हूँ, जहाँ फंस गई हूँ। एंड आई डोंट लाइक हिम, और मैं बैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ही डजंट ट्रीट मी प्रॉपरली आइदर, वो मुझे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता। He's turned some of my pages down to mark his place, and that's a horrid thing to do with books. क्या करता था बैनी, He's turned some of my pages down. Pages down means अपने mark his place, उसको एक निशान लगाने के लिए, जैसे हम बुक्स के नहीं कई बार बच्चे कोने फोल्ड कर लेते हैं, कोनों को मोड़ देते हैं, तो इस टाइप से बैनी था जो बुक्स के साथ ट्रीट करता था। एंड दैट्स अ हॉरिड थिंग टू डू विद बुक्स, तो इस टाइप से वो क्या है, बुक्स के साथ बड़ी भयंकर ट्रीट करता था। हॉरिड मीन्स डरावना या भयंकर, इस टाइप से वो बुक्स को ट्रीट करता था, इसलिए क्या है बुक्स हैं जो उससे परेशान हो गई थी। आई बिलोंग टू मैरी, सेड अनदर वॉइस, एक और आवाज क्या कहती है कि मैं मैरी से बिलोंग करती हूँ। आई वॉज अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम हर मदर एंड शी लाइक्ड मी, कि उसके मम्मा ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया था। एंड शी लाइक्ड मी, और वो मुझे बहुत पसंद करती है। नाउ आई हैव टू स्टे हेयर, दो आई नो मैरी हैज एन एम्प्टी प्लेस इन हर बुक केस वेटिंग फॉर मी। अब वो क्या कह रही है, नाउ आई हैव टू स्टे हेयर, कि अब मुझे यहाँ स्टे करना पड़ रहा है। बेशक मुझे पता है कि वहाँ क्या है, मैरी के बुक केस पे मेरे लिए खाली प्लेस है, खाली जगह पड़ी है मेरी। एंड वेटिंग फॉर मी, जो स्पेस मेरी वेट कर रही है। लेट अस गो, सेड येट अनदर वॉइस, एक और आवाज कहती है कि चलो यहाँ से हम चलते हैं। वाई शुड वी स्टे हेयर, हम यहाँ पे क्यों रुके हैं। लेट अस रन डाउन द स्टेयर्स एंड गो टू दैट लिटल रूम वेयर देयर्स ऑलवेज अ विंडो लेफ्ट ओपन फॉर अ कैट। चलो हम उस दूसरे कमरे से चलते हैं, यहाँ पे क्या है, बिल्ली के आने जाने के लिए एक विंडो है जो हमेशा खुली रहती है। कम ऑन, आओ चलें। आई वॉन्ट स्टे हेयर एंड बी अ बोरोड बुक एनी लॉन्गर, वो कहती है कि चलो हम चलते हैं, मैं ज़्यादा टाइम तक मैं बोरोड मीन्स उधार मांगी हुई चीज बन के नहीं रहती। गुड ग्रेशियस, थॉट बैनी इन अलार्म,
वाई? इट्स द बुक्स टॉकिंग। वुड यू बिलीव इट? हे भगवान, क्यों ये बुक्स बातें कर रही हैं? वुड यू बिलीव इट? क्या आप विश्वास करोगे? द डोर वॉज पुश्ड ओपन। दरवाजे को धक्के से खोला गया। बुक्स केम आउट पुशिंग एंड जॉसलिंग ईगर टू गेट डाउन द स्टेयर्स। बुक्स केम आउट, बुक्स बाहर आई, पुशिंग एंड जॉसलिंग ईगर टू गेट डाउन द स्टेयर्स, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए एक दूसरे से आगे निकलने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। दे वॉक्ड ओवर बेनीज टोज एंड डिडंट सीम टू नोटिस हिम एट ऑल। वो क्या कर रही थी? बैनी के पैरों में से चढ़ के आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बैनी की तरफ देख ही ना रही हो, उसको नोटिस ही नहीं कर रही थी कि बैनी कहाँ है। ही वॉज टू फ्राइटन्ड टू स्टॉप दैम। बैनी बहुत डरा हुआ था। फ्राइटन्ड मीन्स डरा हुआ। टू स्टॉप दैम कि वो उनको रोक भी नहीं रहा था। और इवन टू से अ वर्ड, और उसके मुंह में से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दे टम्बल्ड हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्टेयर्स। वो क्या कर रही थी? वो एक दूसरे के ऊपर नीचे होके लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। दे वेंट इनटू द लिटिल रूम ऑफ द हॉल एंड फाउंड द ओपन विंडो। वो हॉल में से एक छोटे कमरे में चली जाती हैं। यहाँ पे उनको क्या मिलता है? एक खुली हुई विंडो मिलती है। देन देयर वॉज साइलेंस। फिर उसके बाद वहाँ क्या थी? चुप्पी छा जाती है। बैनी वेंट बैक टू बेड। बैनी वापस अपने बिस्तर पे चला जाता है। ट्रेम्बलिंग, क्या हो रहा था? वो कांप रहा था। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल। उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ही फेल अस्लीप, वो फिर सो जाता है। एंड व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग ही लाफ्ड, और जब सुबह मॉर्निंग में वो उठता है तो वो क्या है? हंसता है, जोर जोर से हंसता है। ओ मदर, ही सेड एट ब्रेकफास्ट टाइम। वो अपनी माँ को ब्रेकफास्ट के टाइम पे कहता है, आई हैड सच अ फनी ड्रीम लास्ट नाइट। कि लास्ट नाइट मुझे क्या है? एक बड़ा फनी सपना आया। आई ड्रेम्ड, क्या देखा उसने सपने में? दैट ऑल माई बुक्स वेंट वॉकिंग डाउन स्टेयर्स एंड रन अवे। कि मेरी सारी बुक्स हैं जो वो सीढ़ियों से नीचे आती हैं चल के और भाग जाती हैं। वेल वेल वट अ क्यूअर ड्रीम टू हैव सेड मदर। माँ ने कहा, बहुत अच्छा, कितना स्ट्रेंज, क्यूअर मीन्स स्ट्रेंज, कितना अजीब सपना है तेरा, सेड मदर, माँ ने कहा। बट वट डू यू थिंक, बट आप क्या सोचते हो? व्हेन बेनी वेंट टू गेट हिज स्कूल बुक्स दैट मॉर्निंग he found his bookshelves quite empty except for his own books. जब बैनी अपने स्कूल बुक्स लेने के लिए अर्ली मॉर्निंग में अपनी बुक शेल्फ के पास जाता है, क्वाइट एम्प्टी, दैट वॉज अ क्वाइट एम्प्टी, तो उसकी बुक शेल्फ थी वो खाली थी। एक्सेप्ट फॉर हिज ओन बुक्स, किसको छोड़ के? जो उसकी 8 बुक्स थी बैनी की, वही बुक्स वहाँ पड़ी हुई थी। ऑल द अदर्स हैड गॉन, बाकी सभी बुक्स क्या है? वहाँ से जा चुकी थी। बैनी सैट डाउन सडनली, बैनी अचानक बैठ जाता है। बिकॉज हिज लेग्स फेल्ट क्यूअर, क्योंकि उसकी लेग्स थी जो टांगें थी उसकी अजीब महसूस कर रही थी। सो इट हैडंट बीन अ ड्रीम, तो अब क्या है? ये सपना नहीं था, इट वॉज रियल, ये सचमुच था। इट हैड हैपन्ड, ये हो चुका था। Those books he had borrowed had gone off in a temper. जो बुक्स उसने उधारी ली हुई थी वो बड़े टेम्पर में थी, गुस्से में। एंड लेफ्ट हिम, गुस्से में उसे छोड़कर चली गई। They would
all be back with their right owners now. अब कहाँ पहुंच गई थी वो बुक्स? जो बुक्स के राइट ओनर्स थे, जिस जिसकी बुक थी वो बुक्स उसी बच्चे के पास जा चुकी थी. Benny was so frightened that he didn't know what to do. Frightened means डरा हुआ था. Benny बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. He didn't know what to do. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए. Then he caught sight of Eric's ball and Lucy's pen. फिर इतने में उसकी जो निगाह है कहाँ पड़ती है? एरिक की बॉल और लूसी के पेन पे. Suppose they did the same things too. मानो कि ये चीज़ें भी ऐसा ही करती. Why? क्यों? They might even do it in broad daylight. अगर ये चीज़ें दिन की रोशनी में ऐसा करती. And then how ashamed he would be. और तो उसको बेनी को कितना शर्मिंदा होना पड़ता. बेनी वेंट वेरी रेड. बेनी है जो बड़ा शर्मिंदा होता है. ही कलेक्टेड एरिक्स बॉल, लूसीज पेन, केनिथ्स जिक्सा एंड आइलेन्स रबर. वो लूसी की एरिक की बॉल, लूसी का पेन, जिग्सा एंड आइलिन की रबर है, वो सारी चीज़ें क्या है इकट्ठी करता है. ही फाउंड सम अदर थिंग्स ही हैड बोरोड एंड पुट देम ऑल इनटू हिज स्कूल बैग. वो सारी चीज़ें जो भी उसने और चीज़ें उधार ले रखी थी सब चीज़ों को इकट्ठा करता है और अपने स्कूल बैग में डाल लेता है. He handed them back to the other children. वो हैंड ओवर करना, अपनी जिन जिन बच्चों से उसने चीज़ें ली थी वो सभी को सभी चीज़ें हैं जो हैंड ओवर कर देता है, उनको वापस दे देता है. आई एम सॉरी आई केप्ट दीज सो लॉन्ग. तो वो क्या कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने ये चीज़ें बहुत लंबा समय अपने पास रखी. ही सेड इन अ स्मॉल वॉइस. बड़ी धीरे सी आवाज़ में बोलता है. थैंक यू सेड द चिल्ड्रन इन सरप्राइज. बच्चे उसको सरप्राइज हैरानी से थैंक यू बोलते हैं. वी थॉट यू मीन्ट टू कीप दैम. कि वो कहते हैं कि हमें लगा कि वो तुम हमारी चीज़ें हैं जो वापस नहीं दोगे, उन्हें अपने साथ ही रखोगे. दैट वुड हैव बीन स्टीलिंग रियली सेड एरिक. एरिक कहता पहले तो ये चोरी ही हो गई थी. ओह बेनी थैंक यू फॉर सेंडिंग बैक माई बुक द बॉय नेक्स्ट डोर्स सेड मैरी. मैरी ने कहा बेनी को थैंक यू कहा कि तूने मेरी बुक है जो द बॉय नेक्स्ट डोर रिटर्न कर दी है, मेरे पास पहुंच गई है वो. सेंडिंग बैक माई बुक कि तूने मेरी बुक है जो मेरे को वापस दे दी है. आई फाउंड इट इन माई बुक केस इन दिस मॉर्निंग. कि मैंने ये अपनी इस मॉर्निंग अपने बुक केस में देखा, मैंने अपनी बुक को. बैनी स्टेयर्ड एट हर. बैनी उसको देखता है. स्टेयर एट मीन्स किसी को घूर के देखना, ऐसे उसको देखता है. गुड ग्रेशियस हे भगवान. सो हर बुक हैड मैनेज्ड टू फाइंड इट्स वे राइट टू दैट एम्प्टी प्लेस इन मैरीज बुक शेल्फ. कि भगवान की बुक ने अपने आप मैनेज कर लिया कि उस यहाँ पे उसकी खाली जगह पड़ी थी, शेल्फ की खाली जगह पे वो बुक वापस रास्ता ढूंढ के वहाँ पे पहुँच गई. द अदर्स टोल्ड हिम दैट देयर बुक्स वर बैक टू. और दूसरे बच्चे भी उनसे कहते हैं कि हमारी बुक्स भी वापस आ गई हैं. आई शांट बोरो अगेन अनलेस आई गिव बैक वेरी क्विकली थॉट बैनी. फिर बैनी सोचता है कि मैं आगे से किसी से भी कुछ उधारा नहीं लूँगा. अगर मैं उधारा लूँगा तो मैं उन चीज़ों को क्विकली मीन्स जल्दी से वापस कर सकूँगा, तभी मैं किसी से कोई चीज़ उधार लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा. इट वुडंट लाइक दिस टू हैपन टू मी अगेन. कि मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरे साथ दोबारा हो. आई वुडंट लाइक इट आइदर. मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है. इफ़ आई बोरोड एंड डिड नॉट गिव बैक वुड यू. कि मैं किसी से कोई चीज़ उधार लेता हूँ और उन्हें वापस नहीं करता, क्या आप इसको वुड यू, क्या आप भी पसंद करोगे ऐसी चीज़ को. बाय एनिट ब्लाइटन. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी गिव्स अप
gives us a moral that we should not borrow anything from others. If we take anything from others, we should return their things back on time. अगर हम किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं तो हमें उसको टाइम से रिटर्न करना चाहिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.